हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बगैर खुश हैं या नहीं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जो अभी किसी कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं है। तो यहाँ पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है और हम बेसिकली आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ हैं उनको टैप इन करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओरेकल की हेल्प से आपको क्या करना चाहिए ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पाइल्स रखी हैं, ये इनिशियल्स के अकॉर्डिंग है। तो आपके पर्सन का इनिशियल आप चूज़ कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे आपके पर्सन का नाम जो भी है उसका वो जो फर्स्ट लेटर है आपको इन पाइल्स में से वो चूज़ करना है और वही पाइल की रीडिंग आपके लिए देखनी है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें सबसे लास्ट में एक ईमेल आईडी मैंने दिया है और एक इंस्टाग्राम की आईडी दी है जिस पर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। और यहाँ पर ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। इसको मैं अलग रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड लेट्स सी कि पाइल 1 के लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं राइट नाउ। क्या वो आपके बगैर खुश हैं या नहीं। इतने में एक कार्ड शफल करती हूँ। आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, उन मेमोरीज़ को आपको याद करना है जो आपके उनके बीच का ब्रिज है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, Princess of Wands, Aries, Leo, Sag energy। द लवर्स का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं और वर्गो भी हो सकते हैं। द सन का कार्ड है। एरीज हो सकते हैं और ये कार्ड्स यही साइंस हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन के साइंस तो मैंने बता ही दिए हैं। आप या आपके पर्सन साइन मुझे सारे ही दिखाई दिए हैं। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सारे साइंस दिखाई दिए हैं। मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में नहीं पता चलता है। तो मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मुझे सभी यहाँ पर साइंस दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है कि उन्हीं की साइड से, उन्हीं के एंड से गलतियां हुई हैं और वो उन पलों को सोच रहे हैं जो आपकी मेमोरीज़ रही हैं, जो आपके और उनके बीच की जो मेमोरीज़ हैं, उन मेमोरीज़ को वो बार बार याद कर रहे हैं। काफ़ी फिजिकली भी ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं आपसे। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी मूडी रहे हों पूरी सिचुएशन में। काफ़ी करियर के प्रति वो ज़्यादा अपने आप को उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हों। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इस वक्त मुझे यहाँ पर पूरा गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आया जाए। क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन वो आपके साथ चाहते हैं और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट चाहते हैं वो इस पूरी रिलेशनशिप में। हो सकता है कि उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई हों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की हों अपनी साइड से। लेकिन राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हमने करंट एनर्जी को टैप इन किया है, तो मुझे राइट नाउ यहाँ पर दिखाई दिया है कि ये इंसान बिल्कुल बैलेंस करना चाहता है पूरी सिचुएशन के अंदर और नई बिगनिंग भी करना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस, तो आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। सक्सेस का कार्ड है, दैट मीन्स कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है। तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है उनके पास, वो खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। हार्मनी का कार्ड है, नंबर 10, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और
इस पूरी रिलेशनशिप में जो हार्मनी की कमी थी, जो शांति की कमी थी, जो प्यार की कमी थी, वो दोबारा से वो सोच रहे हैं, उनका क्राउन चक्रा, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं दोबारा से इस रिलेशनशिप को अलाइव करने की, जीवित करने की। ठीक है, यहाँ पर है इनर वॉइस। ये इंसान अपनी इनर वॉइस को सुन रहा है, इसको पता चल रहा है कि इसी के एंड से गलती हुई हैं। तो ये इंसान अपना, जैसे कि मैंने कहा कि क्राउन चक्र ओपन कर रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे क्राउन चक्र ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी गलतियाँ फील हो रही हैं और ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। ठीक है, और हो सकता है कि ये आपके लिए भी हो कि आपको अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, और देखते हैं काफ़ी इंटेंसिटी के साथ ये आ रहे हैं वापस। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ मतलब काफ़ी जल्दी वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर है द फूल। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने किसी की बातों में आकर, थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके साथ ये रिलेशनशिप ख़राब कर लिया हो, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इंटेंसिटी के साथ वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है वी आर द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ। और मास्टर का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर गाइडेंस जो मिल रही है आपको वो डायरेक्टली डिवाइन से मिल रही है। और डिवाइन चाहते हैं कि आपकी और इनका जो है रीयूनियन हो जाए। ठीक है, ओरेकल से देखते हैं, लेट्स सी, ओरेकल की हेल्प से देखते हैं क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। लेट्स सी, व्हाट यू गिव विल कम बैक। अगर आपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं तो आपको उधर से भी सेम एनर्जी फील होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ में आपने सरेंडर किया है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिए हैं, तो उसमें आपको सक्सेसफुल आप होने वाले हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और एक पूरी ओवरऑल एनर्जी के लिए भी कार्ड निकालते हैं। नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। द चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी आप लोगों का एक रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि जून या जुलाई में आप या आपके पर्सन बॉर्न हो, और हो सकता है कि जून या जुलाई तक ये रिश्ता एक शादी के एंड तक भी पहुँच जाए। ठीक है, ये मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। और कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप दोबारा से बिगिन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, देन हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। रोमांटिक, काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकली काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपसे। यहाँ पर है इक्वेशन, आपकी और उनकी इक्वेशन उन्हें पता है कि काफ़ी अच्छी है और आप समझ जाएंगे, तो वो समझाने ज़रूर आएंगे आपको। ट्रस्ट, देखिए यहाँ पर 2 बार ट्रस्ट आया है, नहीं वो शायद दूसरी रीडिंग में था। ट्रस्ट यहाँ पर है। ट्रस्ट मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको भी इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत है कि आप पूरी सिचुएशन पर ट्रस्ट करें। ये चीज़ें ठीक हो रही हैं डिवाइन के एंड से। मिसिंग, वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं लाइकनेस। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे की काफ़ी बातें बुरी लगती हों, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और वो आपको पसंद भी करते हैं। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करते, तो वो पसंद भी आपको करते हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ और मैसेजेस लेते हैं। एक मैसेज और लेते हैं। ओके, लेट्स सी, आई कांट इवन स्लीप। वो इतना मिस कर रहे हैं आपको कि वो सो भी नहीं पा रहे हैं। चबी लबी डबी, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको किसी नाम से बुलाते हों, तो वो चीज़ याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आई लव यू आया है। दैट मीन्स के काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन है उन्हें आपके प्रति। यहाँ पर है फेब, हो सकता है फेब किसी तरह से आपसे रिलेट करता हो, आप मिले हों, या फिर आप दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो। एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू, जैसे कि मैंने बताया कि एंजल्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन गाइडेंस है आपको।
मुझसे बात करो। तो आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है उन्हें, तो आप उनको अनब्लॉक कर दीजिए सो दैट कि वो आपसे बात कर सकें। और एक मैसेज लेते हैं। आई एम मिसिंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो वो आपसे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लाइक बिफोर। आई वुड लव बीइंग मैरिड विद यू। देखिए यहाँ पे मैंने कहा आपको कोई शादी के एंड तक भी ये चीज़ें जा सकती हैं, जून जुलाई तक। तो हो सकता है कि ये आपके साथ जब बात करें डायरेक्टली आपको बोल दें कि अब बस हो गया, शादी कर लेते हैं। मिसिंग यू इज़ माई हॉबी, केयरिंग फॉर यू इज़ माई जॉब। देखिए यहाँ पर मिस बहुत कर रहे हैं, मिसिंग का यहाँ पर भी कार्ड आया था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो काफ़ी मिस कर रहे हैं। दैट मीन्स तभी वो आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं। तो या जब आपके पर्सन वापस आएँ तो थोड़ा लाइटली आप उनसे बात कीजिएगा सो दैट कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो पाए। ऐसा ना हो कि उनके एंड से चीज़ें फिर से बिगड़नी शुरू हो जाएं। या तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना रीडिंग को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आपसे मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाय पायलचू, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, जिनके पर्सन के इनिशियल इस पाइल में है, उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम टैप इन करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं, आपके बगैर खुश हैं या नहीं, हम ये देखने वाले हैं। क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। इतने में एक कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होना है, अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। लेट्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। बहुत ज़्यादा सॉलिड एनर्जी है टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी, मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पर हैं, ठीक है। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, जमुना लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि भी यहाँ पर है। और एक कार्ड लेते हैं सो दैट कि हम ब्रीफ कर पाएँ पूरी सिचुएशन को। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है, ओके। तो साइंस मैंने सबको बता ही दिए हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, वो आपके बगैर खुश हैं या नहीं, हम देखने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की और आपकी एक लड़ाई, एक आर्ग्यूमेंट या आपका सेपरेशन किस रीज़न से हुआ है, वो है थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी पता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रही है। हो सकता है उनका काम हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है उनकी फैमिली हो, लेकिन मुझे यहाँ पर फैमिली की ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। फैमिली से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे ये कोई थर्ड पर्सन ही हो सकते हैं, ज़्यादा मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान की। तो आपके बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो इस तरह से ख़राब हुए हैं। अगर ये चीज़ें आपके साथ रिलेट कर रही हैं देन आप आगे रीडिंग देखिए, अदरवाइज़ आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। इस चैनल पर बहुत सारी टाइमलेस रीडिंग्स पड़ी हैं तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपके बगैर खुश तो नहीं है और आपको वो ऑफ़र देना चाहते हैं जो ऑफ़र इनसे आप मांग रहे थे। आप इनसे कोई कमिटमेंट मांग रहे थे। हो सकता है कमिटमेंट के नाम पर ये इंसान घबरा जाते हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कमिटमेंट के नाम पर इनको गुस्सा आ जाता था या फिर ये चिड़चिड़े हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी इनकी फील हो रही है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी जो गलतियां हैं वो फील भी हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। ये चाहते हैं कमिटमेंट, चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, चाहते हैं एक शादी वाला बंधन भी ये चाहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इनको अभी वो फीलिंग्स नहीं हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अपनी गलतियाँ कंप्लीटली मान रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत लाइटली भी ले रहे हैं अभी जो इनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, जो इनके एंड से गलतियाँ हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट वो चाहते हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो वो चाहते थे
या फिर जिस चीज़ के लिए उन्होंने ट्राई किया था वो उन्हें मिली है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, या फिर उनका कोई काम हो, तो यहाँ पर वो तो उनको मिला है। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपके एंड से आपके एंड पे बिलोंग करती हो, यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इस रीज़न से आपकी लड़ाई हुई हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो इंसान चाहता हो कि आप अपनी गलती माने। और मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं जो भी एफ़र्ट्स उन्होंने दिए थे इस पूरी रिलेशनशिप में, उसका फल तो उनको वापस मिल रहा है। लेकिन मुझे आपके पर्सन अभी इतने गिल्टी फील नहीं हो रहे कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए बहुत गिल्टी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लैरिफायर की ज़रूरत है। ओके, मुझे यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को मुझे क्लैरिफाई करना है। द हाई प्रीस्ट, ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे इंसान से शादी करने वाले हों या फिर शादी करने जा रहे हों। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब का भी सिचुएशन हो सकता है कि वो जॉब के लिए चाहते थे। ठीक है, और जस्टिस का कार्ड है, तो देखिए जस्टिस तो आपको मिलेगा, लेकिन राइट नाउ ये इंसान गिल्टी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं उतने जितना गिल्टी इनको, अगर ये इनके एंड से थी थर्ड पार्टी, तो इनको होना चाहिए। ठीक है, और सही गलत की समझ तो इनको हो रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक डिवोर्स का या फिर कोई लीगल सिचुएशन आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है, हो सकती है। या फिर आपके पर्सन किसी लॉ फील्ड से हो या यूनिफॉर्म सर्विसेज से हो, आर्मी, मिलिट्री या पुलिस से हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी लॉ सेक्टर में हो सकता है लॉयर हों, जज हों, या फिर किसी लॉ फर्म में काम करते हों। ठीक है, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स के लिए मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास तक आने के लिए, और मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर इनकी और आपकी बात होती है तो ये स्टार्ट ही लड़ने झगड़ने से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि इनकी कोई गलतियां सामने ना आ पाएँ। ठीक है, देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं सिर्फ वही बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मुझे यहाँ पर ये गिल्टी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक नया प्रपोजल इनकी साइड से आपको ये दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी की बात कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई रिलेशन या कोई कनेक्शन आपका किसी और के साथ बन जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान ट्राई तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप इनसे पहले या तो आ जाएगा आपकी लाइफ में, और एक प्रपोजल, शादी का प्रपोजल भी आपको दे देंगे वो, जो भी आपकी लाइफ में आने वाले होंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे इस इंसान के एंड से थोड़ी चीज़ें ये चाहते हैं, बट ये कोशिश थोड़ी कम कर रहे हैं। ठीक है, गिल्टी भी थोड़े कम है और कोशिश भी थोड़ी कम कर रहे हैं। कोशिश तो करना चाहते हैं ये, स्टिल मुझे यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स को मुझे क्लैरिफाई करना है। ओके, तो ये इंसान सिर्फ एक प्रेशर में आके आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आ सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं, किसी प्रेशर में आके, किसी स्ट्रेस में आके तो ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आपको अपनी गलती ही फील नहीं हो रही है तो आप किसी को वापस जाकर ऑफ़र देने का कैसे ट्राई कर सकते हैं। ये तो एक ऊपरी बात हो गई ना, कि ऊपर से आप शो कर रहे हैं कि मैं कमिटमेंट भी देना चाहता हूँ और इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है कि वो आपको कोई ऑफ़र दें। लेकिन मुझे यहाँ पर उनकी तरफ से कोई एक सॉलिड ऑफ़र मुझे यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर अभी भी वो कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ओवरसीज़ रहते हों,
या फिर ओवरसीज़ आप जाना चाहते हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट कोई रिश्ता आपके लिए, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि एक नया रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ में, और वो रिश्ता जो होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा और शादी तक भी वो रिश्ता पहुंच सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है तो आपको थोड़ा सोच समझ के, देख समझ के तभी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके करंटली जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, मुझे उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं दिखाई दे रही हैं, और जब तक ये सॉलिड एनर्जीज़ नहीं है तब तक आगे बढ़ने का अपने एंड से कोई मतलब नहीं बनता। ओके, देखते हैं। और गाइडेंस, आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू ही आपको गाइडेंस मिल रही हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फील भी होता होगा ये कि उनकी तरफ से कुछ सॉलिडिटी नहीं है, कुछ सॉलिड ऑफर नहीं वो देते हैं, लेटिंग गो। ओके, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, तो आप बढ़ जाइए, क्योंकि ये इंसान शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। क्रिएटिविटी, काफ़ी क्रिएटिव होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रिश्ता, काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा मुझे ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मार्च किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो मार्च में, या फिर हो सकता है कि नंबर 3, नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। नंबर 3 मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, नथिंगनेस, यहाँ पर लेटिंग गो था, यहाँ पर नथिंगनेस है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे रिश्ते में। काफ़ी आइसोलेट आप फील कर रहे हो। 333 की एनर्जी हो सकती है, आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखता हो। और करेज, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में फील कर रहे हैं, आइसोलेट करके रखा है आपने अपने आप को। तो आपको अपने अंदर एक करेज लाने की ज़रूरत है, आपको करेजियस बनने की ज़रूरत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो कोई और भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए एक नया रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ये इंसान आपको कोई सॉलिड ऑफर दे सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये कम्प्लीटली एक नया इंसान बनकर आपको ऑफ़र देने का ट्राई करें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई एक नया ऑफ़र आपके लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ पर आपको आइसोलेट रहने की, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में या तो इस पर्सन की तरफ से या किसी और पर्सन की तरफ से यहाँ पर कोई मुझे कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्टेबल ऑफ़र आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर अरकाना से देखते हैं, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है या कोई और, तो कब तक। द स्टार का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर आप जो विश कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो तो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्टार का कार्ड है। देखिए यहाँ पर ना हो सकता है कि एक पूरा साल लग जाए, मुझे नेक्स्ट जनवरी फरवरी तक कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। उससे पहले मुझे कोई चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है कि अगर ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो फिर से इन एंड आउट वाली एनर्जी रहे। ओरेकल से देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। या क्या है यूनिवर्स के लिए पास आपके लिए क्या मैसेज है। इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनीवन। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये साइन दे रही है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट इंसान हो, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं तब भी आप अकेले आते हैं, जब आप जाते हैं तब भी आप अकेले होते हैं। तो जो बीच में ये जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उसकी वजह से आप क्यों परेशान हो, ठीक है। यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इंसान कंप्लीटली अपनाता है तो ही आप आगे बढ़ें, अदरवाइज़ आप आगे ना बढ़ें। और एक कार्ड लेते हैं ओरेकल की हेल्प से, एक और मैसेज लेते हैं। ओके, थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें ना बहुत अजीब होने वाली हैं, काफ़ी
काफ़ी अप एंड डाउन मुझे यहाँ पर इन एंड आउट दिखाई दे रहा है पूरी सिचुएशन में। तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, इवन आपको अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के बारे में क्रिएटिव हो जाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, ना कि दूसरा इंसान उसको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहिए हो तो उसको कम्प्लीटली इस रिश्ते में आना पड़ेगा। अदरवाइज़ अच्छा नहीं है कि अगर आप वापस जाते हैं विदाउट एनी सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको बाद में प्रॉब्लम करेंगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, और मैसेजेस मैं नहीं निकालूंगी इस रीडिंग के लिए क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी उस टाइप की नहीं दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो, रेजोनेट करे, तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है और आप और ज़्यादा क्लैरिटी इस रीडिंग के थ्रू चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, और फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।